Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज यूपीएलटी ग्रेड की नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, जल्द ही लास्ट डेट आने वाली है फॉर्म भरने की। तो अभी भी अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फिलअप कर दीजिए फॉर्म। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी रहने वाले हैं एंड लाइव सेशंस भी रहने वाले हैं, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए रहने वाले हैं, पीवाईक्यू सॉल्विंग आपके लिए रहने वाली है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए फाउंडेशन बैच हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बैच को एक्सेस करना है, देखिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स वाला जो अपना टैब है उस पर क्लिक करके देन आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करना है। देन एनरोल नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो गाइस हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या फ्लो रहने वाला है, किस तरीके से हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। राइट, तो ये सिलेबस है आपका डीबीएमएस का, है ना, इसको हम एलेबरेट करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें रखी गई है, राइट, बात करने देते हैं। सबसे पहले डीबीएमएस के बेसिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डीबीएमएस एक्चुअली क्या है, फाइल सिस्टम जो हमारा रहता है उससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, पर्पस क्या है डीबीएमएस का, एप्लीकेशंस क्या है डीबीएमएस की, कैसे हम स्टोरेज करते हैं डेटा को, कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, है ना, डीबीएमएस के थ्रू। तो ये सारा पार्ट हम डीबीएमएस के बेसिक्स में देखने वाले हैं। देन हम बात करें तो डेटाबेस एप्लीकेशन, डीबीएमएस की एप्लीकेशन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कैसे मिलके आपका एक डीबीएमएस बना। राइट, तो आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर यहाँ पे हो गया, क्या प्रोसीजर है आपका। ऑफ कोर्स डेटा पे भी हम बात करने वाले हैं, पीपल पे बात करने वाले हैं, कितने तरह के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस किस हायरार्की पे वो बिलोंग करते हैं, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, किसको प्रिविलेज राइट्स है। राइट, डेटा एक्सेस लैंग्वेज है ना, डेटा को हम एक्सेस कैसे करते हैं, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास होती है डेटा को एक्सेस करने के लिए, बहुत सारे कंट्रोल्स हम डेटा पे लगाते हैं। तो वो सारा हम यहाँ पे पार्ट देखने वाले हैं। देन हम बात करेंगे डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। ठीक है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, डिटेल में हम तीनों आर्किटेक्चर्स को देखने वाले हैं, कितनी लेयर्स इनमें होने वाली है, कौन सी लेयर पे कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है आपकी, कौन सी लेयर कौन से वाले पार्ट में मिसिंग होती है, ये सारा हम डेटाबेस आर्किटेक्चर में देखने वाले हैं। देन हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स की। ठीक है, आपके 3 डेटा मॉडल्स होते हैं, फिजिकल हो गया, कॉन्सेप्चुअल हो गया और रिप्रेजेंटेशनल हो गया। ठीक है, तो तीनों डेटा मॉडल्स को देखने वाले हैं, किस डेटा मॉडल पे किस तरह का व्यू हम देख सकते हैं, है ना, किस तरह की विजिबिलिटी हमको देखने को मिलती है, किस फॉर्म में डेटा स्टोरेज रहता है। ठीक है, डेटा के रिलेशंस किस तरीके से बनते हैं, कौन से लेवल पे, तो वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन हम बात करेंगे ईआर मॉडल, है ना, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम ईआर डायग्राम भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपकी एंटिटीज कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसी होती है, वीक एंटिटी, डिपेंडेंसी कैसी होती है वीक एंटिटी की स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। राइट, देन हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स, है ना, की एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे, कॉम्पोजिट, मल्टी वैल्यूड, देन हमारे डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गए, है ना, कितनी तरह की कीज होती है डेटाबेस में। ठीक है, हमारी फॉरेन की हो गई, कंपोजिट की हो गई, हमारी प्राइमरी की हो गई। राइट, तो की एट्रीब्यूट्स हम देखने वाले हैं। देन रिलेशनशिप, है ना, डेटा के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, या फिर many to 1 है। तो ईआर मॉडल्स में ये वाला सारा फ्लो रहने वाला है। ये यहाँ से हमारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, वन लाइनर्स जिनको हम कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। देन आपका जो रिलेशनल एल्जेब्रा है उसको हम पढ़ने वाले हैं। जॉइंस आपके कितने तरह के होते हैं, आउटर जॉइन, फुल आउटर, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। ठीक है, ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं डेटा पे, है ना, इंटरसेक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हम परफॉर्म करते हैं, है ना, बहुत सारे ऑपरेशंस जैसे रीनेम करते हैं हम डेटा को। ठीक है, स्ट्रिंग फाइंड करते हैं हम। तो ये सारा ऑपरेशंस कंप्लीटली, देखो यहाँ से भी बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट 3 से 4 लाइन का एक कॉन्सेप्ट है ना, 3 से 4 लाइन के टॉपिक में आप समझ लोगे, कोई सा भी ज्वाइन वगैरह डिटेल में नहीं है, बस ऐसा है कि हमको सब चीजों का आइडिया होना चाहिए यहाँ पे।
ठीक है। बेसिक से हमको 2 टेबल्स दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि आउटर ज्वाइन करके बताओ क्या रिजल्ट होने वाला है, रिजल्टेंट टेबल कैसा होगा, फुल आउटर ज्वाइन पे रिजल्टेंट टेबल कैसा होगा। तो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस आपके रहने वाले हैं। देन हम देखते हैं एक्सियोम्स, है ना। तो कौन कौन से हैं आपके, जैसे देखो रिफ्लेक्सिबिलिटी, ऑगमेंटेशन हो गया, ट्रांजिटिविटी हो गई। तो एक तो प्राइमरी वाला पार्ट हो गया, एक आपके हो गया सेकेंडरी वाला पार्ट, है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। यूनियन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, सूडो ट्रांसिटिविटी, कंपोजिट रूल आपका, है ना, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन हम बात करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज, है ना। डीबीएमएस में कितने तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती है, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल हो गई आपकी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देन नॉर्मल फॉर्म्स, है ना, नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं। 1NF में क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्या फीचर्स होते हैं 1NF के, कब हम उसको 2NF में कॉल कर सकते हैं, कब हम बोल सकते हैं कि 3NF में है। आपसे कोई भी टेबल दे दी जाएगी, उसके एट्रीब्यूट्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से NF में बिलोंग करती है, 3 में है, 2 में है, 1 में है, ठीक है। PCF होने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सारा हम देखने वाला है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। देन हम बात करेंगे एसेट प्रॉपर्टीज, है ना। जब हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी हमारे बैंक अकाउंट होता है, उसमें लेन देन होता है, कोई क्रेडिट होता है, कोई डेबिट होता है, ठीक है। तो आपका ये चार प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, हमेशा मेंटेन होनी चाहिए कोई भी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। एटॉमिसिटी हो गई आपकी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गई, है ना। शॉर्ट फॉर्म होता है इनका एसेट प्रॉपर्टीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ट्रांजेक्शन रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं आपके। देन हम बात करेंगे स्केड्यूल्स, है ना। कॉन्करेंसी मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए कितने तरह के स्केड्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है। सीरियल स्केड्यूल्स होते हैं, एक होते हैं नॉन सीरियल। नॉन सीरियल स्केड्यूल्स में भी अगेन आपके 2 होते हैं, एक तो सीरियलाइजेबल स्केड्यूल होते हैं, एक नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल होते हैं। देन हमारे पास रिकवरेबल स्केड्यूल्स भी होते हैं, जहाँ पे रिकवरी किसी भी एंड पे पॉसिबल होती है। कुछ स्केड्यूल्स ऐसे होते हैं नॉन रिकवरेबल, है ना, जहाँ पे हम बैक नहीं जा सकते, हमको क्या करना पड़ता है, अबॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्केड्यूल्स में हम पढ़ने वाले हैं। रिकवरेबल स्केड्यूल्स हैं तो कितने तरह से रिकवरी हो सकती है, कितने तरह के रिकवरेबल स्केड्यूल हो सकते हैं। तो कैस्काडिंग परफॉर्म करेंगे, कैस्कार्डलेस स्केड्यूल्स हो गए हमारे, स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स हो गए हमारे। देन आपका व्यूज, है ना, व्यू सीरियलाइजिबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपसे चेक करने को दिया जाएगा कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी है, शेड्यूल्स आपको दे दिए जाएंगे, आपसे पूछेगा व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कास्केडिंग रोलबैक्स पॉसिबल है कि नहीं है इस पर्टिकुलर एंड पे। तो कुछ स्केड्यूल्स आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कौन से स्केड्यूल यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है मैक्सिमम। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके का हमारा डीबीएमएस का फ्लो रहने वाला है कुछ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो देखा जाए तो डीबीएमएस का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हमको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीका का फ्लो रहने वाला है। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हो, डेफिनेटली फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, यूनिट वाइज सिलेबस को डिकोड करके मैं और वीडियोस लेके आ रही हूँ आपके लिए, ठीक है। साथ में अपन PYQs भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।